नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। आज मैं बीए बीएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी गद्य पेपर के अंतर्गत नई कहानी के रचनाकारों में उषा प्रेमवदा जी का जीवन परिचय समझाऊंगी। उषा प्रेमवदा जी प्रवासी हिंदी साहित्यकार हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 में कानपुर में हुआ था। शिक्षा को देखें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया और पीएचडी भी की। उसके बाद ये पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी राम श्री राम कॉलेज में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन के रूप में कार्य करती रहीं। इसी दौरान इन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और वे अमेरिका चली गई। उन्होंने अमेरिका के ब्लूमिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष तक पोस्ट डॉक्टरल किया और 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन में उनका दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयन हो गया। इन दिनों ये सेवानिवृत्त होकर लेखन और भ्रमण कर रही हैं। इनके कथा साहित्य में नगरीय जीवन और परिवारों का संवेदनापूर्ण चित्रण हुआ है। 6ठे और 7वें दशक में नगरीय जीवन में बढ़ती ऊब, अकेलापन, घुटन और उदासी का अंकन करने में इन्होंने गहन यथार्थ का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह हैं वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, मेरी प्रिय कहानियाँ और संपूर्ण कहानियाँ। उपन्यास की बात करें तो इनके उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका, ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें, इसको भी बहुत प्रसिद्धि मिली इस उपन्यास को भी। और भया कबीर उदास, शेष यात्रा, ये इनके उपन्यास हैं। पुरस्कार की बात करें तो इनको 2007 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया और डॉक्टर मुटरी सत्यनारायण पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। उषा जी की रचनाओं में आधुनिकता का प्रबल स्वर है। उन्होंने आधुनिक जीवन की घुटन, पीड़ा और त्रास को बहुत ही गहरे रूप में जाना था। इसीलिए उनकी रचनाओं में ये सभी पीड़ा और इन सभी परेशानियों का रूप बिल्कुल यथार्थ रूप में सामने आया है। इनकी सभी कहानियाँ मध्यवर्गीय जीवन के सुख दुख, आशा निराशा और जीवन संघर्ष पर ही आधारित हैं। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों के मन को पढ़ने में इन्हें बहुत ही महारत हासिल था। ये जानती थी कि स्त्रियों का मन कैसा होता है, इसीलिए इन्होंने स्त्रियों की दशा का सुंदर और मनोवैज्ञानिक चित्रण अपनी कहानियों में किया है। नारी वर्ग के हर पात्र का चित्रण इन्होंने बखूबी किया है। इनकी कहानियों में भारतीय नारी की मजबूरी का चित्रण बहुत ही मार्मिक है। इनकी कहानियों में नारी चित्रण 3 प्रकार से हुआ है। भारतीय नारी के आदर्श रूप की स्थापना, और दूसरा ईर्ष्या का चित्रण, नारी के प्रति ईर्ष्या का चित्रण, और तीसरा है नारी की दयनीय दशा का चित्रण। नारी के स्वभाव, उसके गुण, दया, विनम्रता, समर्पण की भावना की अभिव्यक्ति इनकी कहानियों में हुई है। देखा जाए तो उषा प्रेमवदा जी नई लेखिकाओं की पंक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो बच्चों, ये जो सेशन था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। मुझे विश्वास है कि आपको ये उषा प्रेमवदा जी का जीवन परिचय समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासा को दूर करूँगी।
आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।